हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन चार्ट ऑफ सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई। सेम टॉपिक हम डिमांड में पढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ देखिएगा। डिमांड का बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, डिमांड से बेसिस बनाकर, मतलब सेम ही होता है, तो डिमांड के बाद ये सप्लाई में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ दोनों देखिएगा पेपर में। इस पे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव में इसके ग्राफ्स आते हैं, एक एक मार्क इजीली मिल जाता है कि कैसे शिफ्ट होता है ग्राफ, अपवर्ड जाता है कि डाउनवर्ड। एक बार कंसेप्ट समझ गया तो बहुत इजी सा टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक इजी है, बस समझने का है कि आप सही तरीके से उसको समझें, ठीक है। तो चलिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कंपैरिजन चार्ट्स में मैंने बनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है। हम डिमांड में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, अभी हम सप्लाई में चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। हेलो एवरीवन, देखिए अब वापस से एक बार बता देती हूँ, जैसे मैंने डिमांड में बताया था, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा एडवाइजेबल है, जाइए देखिए। फिर भी अगर आप पहली बार सप्लाई का ही देख रहे हैं तो देखिए, सप्लाई जो होता है हमारा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है। जब भी हम सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। मैं सेलर हूँ, बेचने वाली हूँ, तो मेरा मोटिव क्या रहेगा, प्राइस ज्यादा, तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी, मार्केट में बेचूंगी ज्यादा। अब लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, बट एक्चुअल सिचुएशन में सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं, मार्केट में सप्लाई कम होता है या ज्यादा होता है, वो प्राइस की वजह से तो होता है, जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, बट उसके अलावा भी रीजंस होते हैं ना। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अदर फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई की लंबी सी लिस्ट है। जैसे हमने प्राइस तो पढ़ा जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होता है। तो बेटा पूरा एक कंसेप्ट बनाया है चेंज इन सप्लाई जो होता है, मतलब सप्लाई में जो कम ज्यादा चीजें होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो प्राइस की वजह से सप्लाई कम ज्यादा होगा, जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा है। इसके अलावा प्राइस अगर कांस्टेंट रहे फिर भी सप्लाई कम ज्यादा हो रहा है, होता है मार्केट में, बहुत बार होता है। वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जितने भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े ना, उसको इमेजिन कर लीजिए। एक तो प्राइस को वन साइड रख लीजिए और बाकी सबको वन साइड रख दीजिए। प्राइस की वजह से अगर ऊपर नीचे हो रहा है सप्लाई, प्राइस की वजह से कैसे ऊपर नीचे होता है, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई। जब प्राइस की वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है, उस कंसेप्ट को बोला जाता है वेरिएशन इन सप्लाई। बट प्रैक्टिकल लाइफ में प्राइस के अलावा भी चीजें होती है जिसकी वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है। कैसे सप्लाई कम ज्यादा होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे हम जो वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब चीजें पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम ज्यादा होता है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम ज्यादा होता है, तो भी सप्लाई कम ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बराबर नहीं रहे, उसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स का सप्लाई कम ज्यादा होता है। ये सब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो इन चीजों की वजह से भी तो होता है ना। तो अगर प्राइस कांस्टेंट रहे बट बाकी चीजें ऊपर नीचे हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनीथिंग उसके अलावा चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। तो मैंने आपको दो चीज बताई, पूरा जो ये आज हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। प्राइस की वजह से चेंजेस आए ऊपर नीचे हो सप्लाई, तो उसको बोलेंगे वेरिएशन इन सप्लाई, जिसका नाम है एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अगर प्राइस कांस्टेंट रहे बट अदर फैक्टर्स ऊपर नीचे हो जिसकी वजह से सप्लाई कम ज्यादा हो, तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, इसका नाम है चेंज इन सप्लाई। अब एक एक करके समझते हैं, जैसे हमने डिमांड में समझा था, इंडिविजुअल समझाती हूँ। इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, फिर कंपैरिजन में, फिर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है अलग अलग, फिर एक साथ कंपैरिजन में। अब एक बात समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, मे बी 15-18 मिनट का। आप यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है जिसको आप फास्ट नहीं भगा सकते। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ग्राफ वाला है, आपको चीजें समझेगी, क्योंकि ये टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही ऑब्जेक्टिव में एक एक मार्क के लिए पूछता है। ग्राफ है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, बताइए एक्सपांशन इन सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन, एक मार्क आपको एक वर्ड लिखने से मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा। आपको वीडियो की लेंथ ज्यादा लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, बट प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लो प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है, तो कैसे होता है। चेंज इन सप्लाई कंसेप्ट इज प्राइस बीइंग कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहता है और बाकी चीजें कम ज्यादा होती है तो सप्लाई ऊपर नीचे होता है। तो इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है, नाम में आंसर है कि सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई।
प्राइस बीइंग कांस्टेंट, प्राइस को कांस्टेंट रखा जा रहा है, राइज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर को कैसे समझेंगे आप, जैसे अदर फैक्टर्स में आ रहा है, सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, तो टैक्सेस कम कर दिए तो मेरी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। टैक्सेस कम तो मेरे को खर्चा कम लगेगा, तो मैं क्या करूंगी, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मैं सप्लाई ज़्यादा। फेवरेबल चेंजेस मतलब जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जैसे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना, मेरा कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कम होना, मेरे टैक्स रेट्स कम होना, ये सब चीज़ें कम होगी, तो इससे क्या होगा मेरा फेवरेबल चेंजेस। तो फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर ऐसे चेंज हो रहे हैं जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो मेरा सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब प्राइस बीइंग कांस्टेंट है, बट अदर फैक्टर ऐसे फेवरेबल चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड, जैसे डिमांड में समझा है, आपके पास ऑप्शन है, या तो रट लीजिए या तो लॉजिकली समझिए। अब आपको लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफ होप सो याद है, नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट भी अपलोड है, प्लीज जाइए देखिए, सीक्वेंस में देखेंगे, आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब तक एक स्टेप नहीं समझिए आप दूसरे स्टेप पे जंप करेंगे तो आपको नहीं समझेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ ही टिपिकल होते हैं, बाकी सब तो इजी होता है, कंसेप्ट कॉमन हमको समझ जाते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, फिर यहाँ आइए, मैं पूरे समझाने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी अगर जिसका वो बेस्ड हो गया उसको वो ये बहुत ईजी लगेगा। अब इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई का राइटवर्ड कैसे शिफ्ट होता है, तो समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सप्लाई, सप्लाई का क्या कंसेप्ट होता है, सप्लाई का अपवर्ड जाता है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तभी सप्लाई ज्यादा होता है, ये सप्लाई ज्यादा हो रहा है। तो अब हमारे केस में प्राइस तो कांस्टेंट है, जैसे प्राइस 20 रुपए, 20 रुपए प्राइस पे पहले 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, अब 20 रुपए प्राइस पे कितना सप्लाई हो रहा है, 150। तो पहले कर्व कहाँ था, यहाँ एस एस, इसको नाम दे देंगे S1 S1। तो कहाँ शिफ्ट हो रहा है कर्व, पहले यहाँ था, अभी यहाँ, ये मेरा राइट हैंड है, कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड। वैसे ही हमने डिमांड में भी पढ़ा था, डिमांड में भी जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सिंपल है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई पहले 20 रुपए पे 100 यूनिट हो रहा था, अभी उसी 20 रुपए पे 150 यूनिट सप्लाई हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अदर फैक्टर्स कुछ चेंज हुए होंगे, टैक्सेशन पॉलिसी कम हुई होगी, या कुछ भी जो भी रीजन होगा अदर फैक्टर्स का, उसकी वजह से सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। तो इंक्रीज इन सप्लाई के कंसेप्ट में आपको क्या याद रखना है, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब ये कंसेप्ट बोलते हैं कि प्राइस बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंजेस हो रहे हैं तो जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है। फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर की वजह से, इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं। अदर फैक्टर मतलब एनीथिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी, एनीथिंग। इसकी कर्व कैसा होता है, इंक्रीज इन सप्लाई का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों शिफ्ट होता है राइटवर्ड, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। तो पहले ये कर्व था, अभी कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। होप सो आपको समझा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिक्रीज इन सप्लाई। नाम में ही आंसर है, सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, यहाँ फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर था, तो यहाँ क्या होगा, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। जैसे मेरा बेस एग्जांपल लेके चले, जो मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई कंसेप्ट में पढ़ा के चल रही हूँ, मेरे को 10 रुपए में प्रोडक्ट पड़ रहा है, सब खर्चे जोड़ के मैं उसमें 3 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 13 में प्रोडक्ट बेच रही हूँ, बट अचानक से गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ा दी, टैक्स रेट बढ़ा दिए, तो मेरे को ये प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है, 12 रुपए में, तो मार्केट में बिक रहा है 13 रुपए में। तो पहले तो मैं 10 रुपए का आ रहा था, 13 का बेच रही थी, 3 रुपए प्रॉफिट था, तो बहुत सप्लाई कर रही थी। बट अभी गवर्नमेंट ने क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए, तो वही प्रोडक्ट मेरे को खुद 12 रुपए में आ रहा है, बस 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगी, कम। मैं बोलूंगी मैं स्टॉक में रख देती हूँ, जब चेंजेस होंगे फेवरेबल तब सप्लाई करूंगी, तो मैं क्या कर दूंगी, स्टॉक में रख दूंगी। तो डिक्रीज इन सप्लाई मतलब यहाँ पे भी प्राइस बीइंग कांस्टेंट है। फॉल इन सप्लाई, यहाँ सप्लाई कम हो रहा है, क्यों, अनफेवरेबल चेंजेस। अनफेवरेबल चेंजेस मतलब इन शॉर्ट जिससे मेरा खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी बढ़ा दी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे लगने वाले खर्चे, मेरा रेंट बढ़ गया है, मेरे लेबर हड़ताल पे चले गए, वेजेस बढ़ा दी, जो भी आप बोलो रीजन। अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। अब डिक्रीज इन सप्लाई मतलब प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, अनफेवरेबल चेंजेस आ रहा है जिसकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। अब कर्व कैसा शिफ्ट होगा, लर्न कर सकते हैं, यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ लेफ्टवर्ड, समझ भी सकते हैं। पहले 20 रुपए प्राइस था, 20 रुपए प्राइस पे कितना सप्लाई कर रही थी मैं, 100 यूनिट, बट अभी उसी 20 रुपए पे मैं 70 यूनिट सप्लाई कर रही हूँ,
तो पहले कर्व इधर था, अब किधर शिफ्ट हो गया, इधर, तो कहाँ शिफ्ट हो गया वो, लेफ्टवर्ड। सिंपल होता है ना, उधर जा रहा है तो लेफ्ट, इधर जा रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, एक कर्व से भी आप समझ सकते हैं। अब डिक्रीज इन सप्लाई के कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो रहा है। डिक्रीज इन सप्लाई के कंसेप्ट में प्राइस बीइंग कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। अदर फैक्टर कैसे चेंज हो रहे हैं, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जिससे मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो इसलिए मैं सप्लाई कम कर रही हूँ। कर्व कैसे शिफ्ट होता है, डिक्रीज इन सप्लाई में कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होगी तो इधर शिफ्ट होगा, ज्यादा होगी तो उधर शिफ्ट होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों को कंपैरिजन में पढ़े तो हमने कंसेप्ट पढ़ा, अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है फिर भी सप्लाई ऊपर नीचे होता है तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई बढ़ रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई कम हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई क्यों होता है, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर रहते हैं जिससे मेरा कॉस्ट कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो मैं सप्लाई ज़्यादा करती हूँ। डिक्रीज इन सप्लाई हम तब बोलते हैं जब मेरा खर्चा बढ़ रहा है। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब मैं सप्लाई कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा एनी रीजन से बढ़ सकता है, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर है, जैसे कि वेजेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स बढ़ रहे हैं, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, कम। इंक्रीज इन सप्लाई में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होने पर सप्लाई बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई का। डिक्रीज इन सप्लाई पे प्राइस कांस्टेंट होने पर भी सप्लाई कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। होप सो आपको समझा। एक मिनट ये कंसेप्ट देख लीजिए फिर मैं यहाँ पे आती हूँ। चलिए, होप सो आपको समझा। ठीक है, अब आते हैं ये कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड कंसेप्ट क्या बोलता है, सप्लाई यहाँ पे भी कम ज्यादा हो रहा है बट यहाँ पे प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम ज्यादा, ये प्योर लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, उसी को नाम दे दिया है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो सबसे पहली चीज, प्राइस की वजह से सप्लाई कम ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब राइज इन सप्लाई, एक्सपांशन इन सप्लाई मतलब सप्लाई बढ़ रहा है, इंग्लिश का हिंदी परिवर्तन है। एक्सपांशन इन सप्लाई मतलब सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई कब बढ़ता है, लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, वही लिखा है यहाँ पे। अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, राइज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस है, प्योर लॉ ऑफ सप्लाई। ये कंसेप्ट में आपको लॉ ऑफ सप्लाई ही लगाना है। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस ज्यादा, इंक्रीज इन प्राइस तो राइज इन सप्लाई, तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक्सपांशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस, एक्सपांशन इन सप्लाई क्यों होता है, सप्लाई बढ़ता क्यों है, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मूवमेंट, अब यहाँ पे प्राइस चेंज होगा, वहां पे हमने प्राइस का कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे प्राइस को हम ऊपर नीचे करेंगे तो देखते क्या होता है। अब प्राइस कांस्टेंट रहता है ना तो कर्व शिफ्ट होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, बट जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे समझते हैं, होप सो आपको समझा। एक्सपांशन इन सप्लाई मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट रह रहे हैं, प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है। कब ऐसा होता है, इंक्रीज इन सप्लाई कब होता है, जब प्राइस राइज होता है तभी इंक्रीज इन सप्लाई होता है। अब कर्व देखते हैं, देखिए प्राइस पहले 20 था, 20 रुपए प्राइस पे हम कितने यूनिट सप्लाई कर रहे थे, 100। प्राइस 20 से कितना हो गया, 30, प्राइस ऊपर हो गया, राइज इन प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 100 से कितनी होगी बेटा, 150। तो आपका कर्व कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड। ये लॉ ऑफ डिमांड का ही कर्व है बेटा, ये सेम लॉ ऑफ डिमांड का कर्व है, अपवर्ड मूवमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट क्यों रहता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, इसलिए डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, तो मूवमेंट क्या है, अपवर्ड। लर्न भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी समझ सकते हैं। तो एक्सपांशन इन सप्लाई में प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है और मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड। अब ये कंसेप्ट समझिए, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई,
कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई नाम में ही आंसर है, सप्लाई कम हो रहा है। कब कम होता है? जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, फॉल इन सप्लाई, सप्लाई कम होगा, डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? फॉल इन प्राइस की वजह से, प्राइस कम होता है तभी सप्लाई कम होता है, ठीक है। मूवमेंट कैसा होता है? लर्न भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन में अपवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड, या तो ग्राफ से लॉजिकली समझ सकते हैं। पहले प्राइस 20 रुपए था तो मैं 100 यूनिट सप्लाई कर रही थी मार्केट में, बट प्राइस गिर गया, 20 से 10 रुपए हो गया, तो मैं सप्लाई क्या करूंगी? कम, 100 से क्या करूंगी? 70। तो प्राइस कम हो रहा है तो मूवमेंट क्या होगा? डाउनवर्ड। प्राइस बढ़ रहा है तो मूवमेंट क्या होगा? अपवर्ड। सब प्राइस का खेल है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस दिमाग में रखना, प्राइस बढ़ा तो अपवर्ड मूवमेंट, प्राइस कम तो डाउनवर्ड, यही लिखा हुआ है। डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट, डिक्रीज हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट। इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन बोलता है इंक्रीज इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन बोलता है डिक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन में इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज इन सप्लाई क्यों होगा? क्योंकि प्राइस कम होगा। एक्सपेंशन इन सप्लाई इंक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है। मूवमेंट ऑफ द कर्व, एक्सपेंशन इन सप्लाई में प्राइस बढ़ रहा है तो इसलिए मूवमेंट अपवर्ड जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में प्राइस कम हो रहा है इसलिए मूवमेंट क्या जाता है सप्लाई कर्व का? डाउनवर्ड। ये हमने चारों कंसेप्ट्स देखे। क्या क्या देखा? इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन पूछ सकता है, डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन में पूछ सकता है। आप लॉजिकली क्लियर हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंक्रीज में भी सप्लाई बढ़ रहा है, एक्सपेंशन में भी सप्लाई बढ़ रहा है, बट फर्क ये है इंक्रीज इन सप्लाई में अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, एक्सपेंशन इन सप्लाई में प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है। डिक्रीज इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई दोनों में सप्लाई कम हो रहा है, बट डिक्रीज इन सप्लाई में अनफेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो सप्लाई कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में प्राइस कम है तो सप्लाई कम हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कर्व होता है, एक्सपेंशन इन सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व होता है, डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व होता है। होप सो आपको समझा, मैंने पूरी फेयरली कोशिश की आपको ये कंसेप्ट समझाने की। कंसेप्ट कुछ नहीं, अगर आप कंपैरिजन में देखें एकदम शांति से समझे, टाइम देना पड़ता है ये कंसेप्ट को जब डिमांड पड़ते है और सप्लाई में, बट ये कंसेप्ट बहुत मार्क्स देता है। डिफरेंस में पूछे आपको या ऑब्जेक्टिव में, एक एक मार्क ऐसे मिल जाते, बच्चे क्या कंफ्यूज रहते, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। एक बार आप टाइम देकर उसको सुन लीजिए, फास्ट स्पीड से वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आप आपके पेपर में आराम से 7 से 8 मार्क आप गेन कर सकते हो। डिमांड और सप्लाई मिला के ये जो टॉपिक है इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, 7 से 8 मार्क आता है। डिफरेंस बिटवीन में शॉर्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट आता है, तो मिला के आपके उतने मार्क दोनों चैप्टर मिला के कवर हो जाते हैं। तो 7-8 मार्क के लिए अगर हम पेशेंटली वीडियो देखें तो हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कंसेप्ट हार्ड नहीं है, बस समझना है। होप सो आपको समझा। 1 मिनट आप बोर्ड देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।